जम्मू एंड कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में चला गया भैया बंगाल को हराकर 6 विकेट से वो जीत दर्ज की है पहली बार जम्मू कश्मीर एंड इट्स गोइंग टू बी जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस कर्नाटका. योर थॉट श्री? माई थॉट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन टू क्रिकेट और स्पेशली इंडियन क्रिकेट, क्योंकि हमें पता है बहुत कुछ बहुत सारे क्रिकेट, जैसे पिछले शो में भी हमारी बात हुई कि शहरों का क्रिकेट और जो केरला या फिर झारखंड या नागपुर तिलक जगहों से जो क्रिकेटर्स आते हैं, अभी हमको पता है वो उनका जो मेन फास्ट बॉलर भी थे एक्यूब, उन्होंने जो आईपीएल में भी बहुत बड़े रकम में आया, बट मोर देन दैट स्टिल कंटिन्यूइंग इज परफॉर्म. मोस्ट ऑफ द क्रिकेटर्स जब कोई अच्छा कॉन्ट्रैक्ट या कुछ मिल जाए तो फर्स्ट क्लास में थोड़ा परफॉर्म नीचे चले जाता है, बट इन्होंने कंटिन्यूटी की. और मेरे लिए और उनके कोच सर मनन शर्मा जो दिल्ली से खेलते हैं, मनन शर्मा का पिताजी और एंड ही इज आल्सो वेरी वेल नोन, सो टू चेंज द थॉट प्रोसेस. जैसे हम लोग माइंडसेट के बारे में बात की, मुझे पूरे यकीन है कर्नाटका कैन नॉट टेक देम वेरी इजीली बिकॉज टू गेट टू फाइनल्स. लास्ट ईयर केरला पहुंचे थे, रणजी ट्रॉफी फाइनल केरला पहुंचे थे. इस बार कर्नाटका वर्सेस जम्मू में मुझे लग रहा है जम्मू को बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि स्पेशली पडिक्कल सारे फॉर्म में है, बट मजा आएंगे यार. साउथ से हो बट बॉलिंग वर्सेस बैटिंग कॉन्टेस्ट होगा क्या संजय? योर थॉट्स कि जम्मू कश्मीर चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. हाँ. जैसे बोलते हैं तो ये बदलाव है इंडियन क्रिकेट में और अच्छा बदलाव है कि मुंबई वाज नॉक्ड आउट इन द क्वार्टर फाइनल्स, दिल्ली आजकल पहुंचती नहीं, तो ये एक संकेत है कि क्रिकेट कहाँ जा रहा है. एंड इट्स गोइंग टू स्मॉल टाउन्स, इट्स गोइंग टू प्लेसेस वेयर क्रिकेट हैज़ नेवर बीन अ फोर्स. और ये इंडियन क्रिकेट के लिए अच्छा है कि वो क्रिकेट एक्चुअली ट्रू स्प्रेडिंग ऑफ द स्पोर्ट. ग्लोबलाइजेशन इतना नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा जो नेशनलिज्म जो हो रहा है स्पोर्ट का, इट इज़ ग्रेट. आई मीन दिस इज द ग्रेटेस्ट न्यूज़ दैट यू कैन हियर. Jammu Kashmir in the Ranji finals, who would have thought that? And local players, lot of local players, not के 6-7 imports like some of the teams in the T20 World Cup. हाँ, बाहर से नहीं, सब लोकल लड़के हैं जम्मू कश्मीर के हैं. शांति, पीस और अगर एक तरह से एक स्थिरता आ जाती है तो कैसे बाकी सारी चीज़ें पटरी पे आने लगती हैं उमेश? हाँ बिल्कुल. जैसे कि हमने सुना है कि पहले रणजी ट्रॉफी में एक दौर चलता था कि सोचना पड़ता है कि कोई नीचे की टीम ऊपर खेलेगी या जीतेगी भी नॉकआउट. पहले हमेशा नाम सुने जाते थे, इन्हें मुंबई, दिल्ली, तमिलनाडु ऐसी टीमें जीती थी. अब आप दादागिरी चलती थी ना मुंबई वालों की. अब परफॉर्मेंस भी थे, टीम भी थी, प्लेयर भी ऐसे थे. बट अब देखिए कि अब पता चल रहा है कि इंडिया के अंदर क्रिकेट किस तरह फैल रहा है. यानी सिर्फ शहरों में नहीं, यानी गाँव के गलियों गलियों में. अभी आप देखोगे हर टीम में आपको इतने अच्छे प्लेयर मिल रहे हैं ना. जैसे कि लास्ट 5-6 सालों में आप देखोगे तो जो 2 टायर सिटीज़ की टीमें थी ना, वो फाइनल सेमीफाइनल तक पहुंच रही है, खेल रही है और जीत रही है. सो इसका मतलब क्रिकेट यानी जो क्रिकेट की पहुंच है हर गली और वहाँ तक है, और लोग आ रहे हैं. आपको अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि तो इसके पहले होता था कि आपको वो सब चीज़ें देखने नहीं मिलती थी, बट अब मिल रही है. आप देख रहे हो कि छोटे छोटे शहरों से तो तेरी गलियों में ना, तो वो भी कभी कभी इज़ इनफ टू मेक इट. और मुझे लगता है कि अब भूख जो है ना क्रिकेट में नाम पाने की एंड रीचिंग द टॉप, छोटे शहरों में ज़्यादा है. और उसके वजह से ये प्लेयर्स आ रहे हैं विद अ लॉट ऑफ भूख, सिंगल माइंडेड एम्बिशन के साथ. और ये है फ़र्क जो बम्बई के यूथ जो है, मेरा बेटा नॉट इंटरेस्टेड क्रिकेट में, तो वो एक चीज़ अब बदलती आ रही है. मेट्रोज़ में जो बच्चे हैं फ्रॉम सेंट्रल मेट्रोज, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे, स्मॉल टाउन्स. एक बड़े दिलचस्प बात कही संजय भाई ने. मतलब 4-5 साल पहले मैं गया था एक डॉक्यूमेंट्री के लिए जम्मू कश्मीर, तभी इरफान पठान कोच थे. ग्राउंड लेवल पर गया, एक जो चीज़ जो मुझे नहीं पता थी मेन स्ट्रीम में हम लोगों को, जम्मू कश्मीर में बहुत छोटे छोटे टूर्नामेंट होते हैं आईपीएल की तर्ज पे, और वहाँ पर वो कैश रिवॉर्ड रखते हैं. और उसके चलते गांव के जो स्पेशली एकदम रॉ देखोगे फास्ट बॉलर, उस समय तो शुरू में तो लोग आ जाते हैं कि आईपीएल में खेलना है, और कुछ लड़के परवेज वगैरह आईपीएल में खेले, कुछ और जम्मू कश्मीर के प्लेयर खेले. वो जो स्प्रेड गया कि भाई आप ये सीरियस क्रिकेट करियर हो सकता है, जो 90s में 80s में जो पाकिस्तान के लिए होता था कि भाई लैडर है, आप सीधे अचानक मेन स्ट्रीम में आ जाते हो. दैट आल्सो और नथिंग लाइक मॉनेटरी इंसेंटिव, राइट? नथिंग लाइक नहीं, और मेन स्ट्रीम इंटीग्रेशन कहीं एक जगह में अगर स्थिरता और स्टेबिलिटी आ जाती है ना, और एक ये बहुत ज़्यादा काम भी करेगा एट वेरियस लेवल्स, क्योंकि क्रिकेट में वो पावर है, स्पोर्ट में वो पावर है. मोंटी, एक बात बताएं, विमन ने जानबूझ के आपको बोलने नहीं दिया. हाँ नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है. आप एनी टाइम इंटरप्ट कर सकते हो. मुझको तो बड़ी खुशी रहेगी. मैं ये बंगाल की जो हम बात करते थे ना, मुझको लगता है जो मेरे दोस्त है जोदीप एंड चेतन शर्मा, वो दोनों नाराज़ होंगे. वो पूरे बंगाल के फैंस है, वो इतनी तारीफ़ करते थे मुझको था, बंगाल क्या कमाल की रणजी ट्रॉफी टीम है, फाइनल में जाएंगे. बट देखो क्रिकेट में ना क्या होता है
इंडियन क्रिकेट में क्या हो रहा है ना, अभी जो टियर बी टियर सी जो टीम्स होती है वो अभी फाइनल में आना कितनी बड़ी बात है, ये हम देखना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई ऐसे सपना भी नहीं था दैट वो खेल पाएंगे। यहाँ टियर 2 टियर 3 वाली टीम्स अब फाइनल में पहुंच रही हैं और वहाँ एक टाइम पे वर्ल्ड चैंपियन रही थी, अब मिनोज में गिनी जा रही है। तो विश्व स्तर पर अलग अलग जगह पर ये जैसा मैंने कहा ना आपको पहले, मैंने वो जो बोला चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, इसके साथ अगर आप जियो कि जो आज जो है वो कल नहीं रहेगा, बदलते रहेगा, तो उस हिसाब से अपने आप को बदलते रहो। और बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़े साल पहले विदर्भा नाम के आउट ऑफ द ब्लू, पहले हमारे ज़माने में विदर्भा वो आराम से 2 दिन में इनको बीट करो, वहां से एक्चुअली स्ट्रॉन्ग ऑफिस बेयरर्स आते थे। टीम कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थी विदर्भा की, बिल्कुल, लेकिन आजकल टीम भी स्ट्रॉन्ग है। दिस इज जस्ट ग्रेट न्यूज़। सर एक मुझे किस्सा बताया किसी ने, इससे पहले कि हम आज के इंडिया गेम की बात करें, कि 2006 के करीब सेंट स्टीफन्स में टीम प्रैक्टिस कर रही थी और नेट स्पेट्स चल रहा था, सबने बोला ब्रेक लेंगे, तो एक व्यक्ति आया, उसने एक स्टंप लगाया और 40 डिग्री की सेंटीग्रेड की टेम्परेचर में दौड़ के सिर्फ उस सिंगल स्टंप पे बॉलिंग कर रहा था। तो जो लोग उसको देख रहे थे उन्होंने कहा देखो ये इंडिया खेलेगा। वो हमारे स्टूडियो में मौजूद है सर इस वक्त। क्या बात है। तो ये बात मुझे मेरे एक मित्र ने बताई जिसने आपको देखा वहाँ, वो भी क्रिकेट खेलता था। तो शरणदीप सिंह और ये लोग सब उस वक्त आपके साथ हुआ करते थे, तो उनकी तरफ से ये देखो कि यार ये क्या मेहनत कर रहा है, जिस मेहनत में ये कर रहा है जल्दी इंडिया खेलेगा। तो उस टाइम पे जैसे कि हर किसी को वो चीज़ें, वो मुकाम और इक्विपमेंट और वो सब सारी चीज़ें मिली जो मिलनी चाहिए। मैं अपने लाइफ में कभी क्लब क्रिकेट या किसी क्लब के लिए नहीं खेला, ना अंडर एज क्रिकेट खेली है, और मैं किसी भी कोच के अंडर कभी ट्रेन नहीं किया। मैं नेचुरल फास्ट बॉलर हूँ जिसने सिर्फ टेनिस क्रिकेट खेला है। हाँ। और उसके बाद डायरेक्टली आके विदर्भा के लिए मैंने अंडर 22 खेला है। उसके बाद मैं डायरेक्टली रणजी ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट हुआ। सो आप कहेंगे कि रॉ, स्ट्रॉन्ग और कहते ना कि देसी, वो मैं था, क्योंकि मैंने कभी भी कोई क्रिकेट ऐसा खेला ही नहीं कि जिससे आप मुझे सेलेक्ट कर सको। हाँ। या मैं ऐसे जगह आपको दिखूं कि आप बोलोगे नहीं अंडर 19 खेल के आया, 16 खेल के आया, तो मैं ऐसे आगे देखता हूँ ये अच्छा बॉलर है। किसी ने मुझे कभी देखा ही नहीं था। मैं सडनली एक ही साल में क्लब खेलते हुए ए डिवीज़न के लिए डायरेक्ट स्टेट की टीम में सेलेक्ट होता हूँ। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरे रॉ पेस की वजह से। हाँ। पहले जब मुझे लोग देखते थे तो लोग तो अरे तेज तो है पर वेवर्ड है, था मैं, क्योंकि सीजन बॉल कंट्रोल करना आसान नहीं होता और मेरे लिए नया था वो, तो मैं जब सीख रहा था। बट गॉड ग्रेस, जो भी था, जिसने भी मेरे साथ काम किया, उनको पता था कि मैंने उस पर कंट्रोल किया और उन्होंने मुझ में कुछ देखा और मैं आज यहाँ पे हूँ। तो डेफिनेटली जो मैंने कभी सोचा नहीं था वो मेरे लाइफ में हुआ। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको पता भी नहीं होता, तो उसके लिए रेडी रहना और जागे हुए रहना बहुत ज़रूरी है कि कब कहाँ से क्या मिलेगा मुझे। और टेनिस बॉल आपने सही एक्चुअली ये जो होता है ना ग्रोथ, एकेडमी, अंडर 15 एकेडमी, सोफिस्टिकेटेड जो होते हैं कोचेज होते हैं, लेवल 1 लेवल 2 के कोचेज, उसमें और टेनिस बॉल क्रिकेट में अगर चॉइस दी जाए तो टेनिस बॉल क्रिकेट खेलिए आप। वहाँ से इतने क्रिकेटर्स आए हैं। उमेश इज़ वन ऑफ मेनी एग्जाम्पल्स। पर ये टेनिस बॉल क्रिकेट क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि इनका जो बॉलिंग एक्शन है, जो फास्ट आर्म बॉलिंग एक्शन, वकार यूनिस, वसीम अकरम एंड मेनी, जसप्रीत बुमराह, ये सब टेनिस बॉल में उनके एक्शन बन गई थी। और वो लाइट बॉल होता है, तो वो तेज डालने के लिए आपको क्विक काम बॉलिंग एक्शन चाहिए। और क्विक काम एक्शन जब होता है तो हार्ड बॉल के साथ ये फ़ायदा हो जाता है आपको कि पिच कैसा भी हो, इफ यू आर क्विक इन द एयर, आप हमेशा ट्रबल करोगे। उमेश वाज क्विक इन द एयर। ऑल टेनिस बॉल बॉलर्स आर क्विक इन द एयर। टेनिस बॉल, सिराज, मोहम्मद सिराज है, वो भी टेनिस बॉल खेल के आया है। ही इज आल्सो लोकल टेनिस बॉल प्लेयर हु सेलेक्टेड फॉर द क्लब एंड ऑल। मोहम्मद सिराज भी सेम है। मोहम्मद सिराज भी टेनिस बॉल खेल के आया। नहीं, बिकॉज़ क्या आज कोई साजिश नहीं है। नहीं, आज ये एक कहानी थी ना, जब मैं उमेश यादव के साथ खेला एंड मैं स्टूअर्ट बोर्ड के साथ, हम पिच किए थे फर्स्ट डे पिच के बाद। मैं क्या इंडेंटेशंस किसके हैं, इतने जोर से लग रहे हैं। वो समा था जब मैं नॉर्थहैम्पटन के खिलाफ खेला, डेवन माल्कम इतनी जोर से वो पिच के ऊपर डालता था ना, दैट वो इंडेंटेशन ऐसे थे। मैं क्या ये इंडियन बॉलर इतनी जोर से पिच डाल रहे हैं ऐसे, तो हम तो स्पिनरों के हमें डर था। फिर जब उमेश यादव आए से 150 किलोमीटर की बॉल डालनी, और प्रैक्टिस भी इसके हो रही थी। बाउंसर इतने तेज डालते, इतनी जोर से, जैसे वेस्ट इंडियन बॉलर थे ना,
दैट ये एक्चुअली एक होती है कितनी आगे फास्ट बॉलर आए हैं इंडिया में, एंड एक वंडरफुल टैलेंट उनमें शादिन ने जो सपना दिखाया है कितने फास्ट बॉलरों को इंडिया में, दैट आप भी मेरे जैसे फास्ट बॉलर बन सकते हो। एंड कितनी धूप होती है देखो, इतनी फ्लैट विकेटों में, ग्रीन विकेट इतनी नहीं यार, वंडरफुल टैलेंट। नो जूनियर क्रिकेट, नो अंडर 19 नथिंग। उमेश अपने बारे में नहीं बोलेंगे, अगर इंडिया के रिकॉर्ड देखें विच इज़ एक्सेप्शनल रिकॉर्ड, कोई नहीं बात है, इंडिया में फास्ट बॉलर्स के लिए इनका रिकॉर्ड जो है वन ऑफ द बेस्ट है, वेरी क्लोज। और ओल्ड बॉल से डालते थे, इनका आप एवरेज देख ले इंडिया में। अब्रॉड में तो हम लोग बोलते हैं फास्ट बॉलर को हेल्प होती है 2-3 लोगों को, लेकिन इंडिया में थे ना ये लंबी पार्टनरशिप स्पिनर्स अगर विकेट नहीं निकाल पाए तो उमेश जी आइए। बोला ना कि टेनिस बॉल खेलना है, टेनिस बॉल खेलना है क्यों? टेनिस बॉल खेलने के लिए ना आपके अंदर जान चाहिए। अगर आपके अंदर जान नहीं ना, टेनिस बॉल डाल नहीं सकते तेज। करेक्ट। तो आपके लिए उतने स्ट्रॉन्ग शोल्डर और वो बॉडी चाहिए कि मैं उतना आप निकाल सको बाहर, तभी आप खेल सकते हो। क्योंकि टेम्परमेंट भी बन जाता है टेम्परमेंट, ना हाँ, उसमें। क्योंकि आप धीरे डालोगे तो वहाँ कोई गिनता नहीं है। लाहौर में पाकिस्तान में वो लोग क्या करते हैं, टेप टेप बॉल, और टेप बॉल में क्या करते हैं, वो पूरी टेप बॉल को टेप से रोल करके थोड़ा सा फाड़ देते हैं, हल्का सा, और फिर वो बॉल ऐसे फेंकते हैं, वो बॉल हवा में ही स्विंग करती है। तो उस तरह से वहां पर वो लोग कद्दाफी स्टेडियम के बाहर मैंने देखा है कि इस इतना तरह से डाउन हो गया ना जो है। आई थिंक अभी जो नामीबिया के साथ खेल रही है वो, आई थिंक मुझको लगता है जैसे दोनों का सही मुकाबला है। अभी इंडियन इंडियन पाकिस्तान का तो कमर्शियल पाकिस्तान क्रिकेट को अभी टेप लगा